हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन और उसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अलग शॉर्टकट ट्रिक से, बेहद ही शॉर्टकट ट्रिक। आप सब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि एक्स वाई जेड एपी में है अर्थात समांतर श्रेणी में है तथा एक्स वाई टी जीपी में है अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में, तब एक्स एक्स माइनस वाई टी माइनस जेड किस में होंगे? एपी में, जीपी में, एचपी में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम वो जैसे हैं उनको उसी तरह से हम सॉल्व करने लगते हैं, जबकि हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, हमको थोड़ा अलग सोचना है कि हम किस शॉर्टकट तरीके से इसको बना सकते हैं। और ज़रूर अगर आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि वो शॉर्टकट तरीका उपलब्ध है। आप अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आता है आपके एग्जाम में, 3-4 नंबर का है तो आप उसको थोड़ा डिटेल में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो ये 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है तो तुरंत आपको सिर्फ बताना है कि कौन सी श्रेणी में, आपको उस समय सॉल्व करके दिखाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, आप अपने मन से कोई एक एग्जाम्पल लें जो प्रश्न में दी हुई स्थितियों पे फिट बैठता है। उसके बाद जिसको ज्ञात करना है, जिसको चेक करना है, वो ऑटोमेटिक आपको चेक भी हो जाएगा और बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक्स वाई जेड एपी में है बोल रहे हैं तो आप एक्स वाई जेड कोई 3 संख्या ऐसी सोचो जो एपी में हो। सरल से सोच लो। मान लो 1 2 3, क्या ये एपी में नहीं है? जरूर है, समांतर श्रेणी है, 1 1 का गैप है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड आपने सोच लिया, ये एक्स वाई जेड हो गया, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। एक्स वाई टी किस में है? जीपी में है। अब एक्स और वाई 1 2 चुना गया है, एक्स वाई 1 है, वाई 2 है, जेड ऐसा मैं क्या लूँ, सॉरी टी, एक्स वाई टी है ना जीपी में, तो टी ऐसे क्या लो ताकि ये तीनों जो है वो जीपी में हो जाए। तो आप देख लो कितना सर्वानुपात, 2 बटे, देखो मैं सर्वानुपात याद करके देखने के लिए यहाँ पे 2 बटे 1 किया तो कितना है? 2। सर्वानुपात 2 है तो समझ जाओ 2 को और गुणा करके आगे बढ़ जाओ। कितना सिंपल है। एक्स वाई टी को अपने को किस में लाना है? गुणोत्तर श्रेणी में लाना है। एक्स वाई टी, तो मैं देख रहा हूँ पैटर्न है, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, दुगनी हुई तो और दुगनी करके 4 कर दो। अब ये देख लो प्रश्न की स्थिति के हिसाब से फिट बैठ गए। ये तीनों हो गए एपी में, ये तीनों हो गए जीपी में। हम अभी प्रश्न की बात को पूरा वैसे वैसे फॉलो किए हैं। अब जिसको चेक करने बोल रहा है, आप देख लो क्या चेक करने बोल रहा है। एक्स एक्स माइनस वाई टी माइनस जेड। चलो एक्स का मान आपने कितना माना है? 1। एक्स माइनस वाई करके देखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, और टी माइनस जेड करो तो 4 में 1 3 गया तो 1, 1 माइनस 1 1। अब ये कौन सी श्रेणी में दिखाई दे रहा है आप खुद देख लो, आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या ये एपी में है? सर ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सर्वांतर निकाल के देखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 आएगा, जबकि इसमें से इसको माइनस करेंगे ना तो +2 आएगा। ठीक है, तो ये भैया एपी में तो नहीं है। क्या ये जीपी में है? तो जीपी में होने के लिए आप डिवाइड करके देखिए, दूसरे में से पहला डिवाइड करेंगे ना तो आपको -1 मिलेगा, तीसरे में से दूसरे डिवाइड करेंगे तब भी आपको -1 मिलेगा। ठीक है, ये जीपी में है। जीपी में है कि नहीं इसकी और पहचान के, बीच वाले का वर्ग करने पर अगल बगल वाले का गुणा आना चाहिए। आपको पता है अगर एबीसी, अगर आपके पास एबीसी अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, आपको पता होगा। तो वैसे -1 का वर्ग कितना आ रहा है? 1, और अगल बगल का गुणा करोगे तो 1 इंटू 1 मतलब 1। तो बी स्क्वायर बराबर एसी वाली बात यहाँ फिट हो रही है, बीच वाले का वर्ग अगल बगल के गुणनफल के बराबर मिल रहा है, तो ये जीपीओ में होंगे। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। वैसे ही समांतर श्रेणी में होने के लिए आप, मतलब पहले अपन चेक करते कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर मान लो 3 राशियां समांतर श्रेणी में है कि नहीं चेक करना है तो आप देख लो कि बीच वाले को डबल करने पर या अगल बगल वाले के योग के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपन चेक करके देख सकते थे चाहते तो। वैसे तो साफ सब पता चल रहा था। या तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो कि इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि बीच वाले का डबल किए, वो अगल बगल वाले के योग के बराबर होना चाहिए। तो बीच वाले का डबल करोगे तो -2 होगा, मगर अगल बगल का योग करोगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है एपी में नहीं है। मैं आपको ये बता रहा था कि एपी में चेक करने का एक दूसरा तरीका, ये वाली कंडीशन चेक करना है। ठीक है, तो ये साफ साफ पता चल गया कि एपी में नहीं है। और जीपी में चेक कर, जीपी में है कि नहीं ये चेक करने का तरीका क्या है? बीच वाले का वर्ग करके देख लो अगल बगल वाले के गुणे के बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे। या फिर दूसरा तरीका आप सर्वानुपात निकाल के देख लो, इसमें से इसको डिवाइड कर लो, इसमें से इसको डिवाइड कर लो, सेम सेम मिल रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जीपी में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब आप देखिए इस सवाल को कितने जबरदस्त और कितने साफ सुथरे और कितने मजेदार तरीके से हमने सॉल्व किया दोस्तों। तो परीक्षा में जब प्रश्न ऐसे आते हैं तो आपको थोड़ा अलग और एक्स्ट्रा सोचना है, थोड़ा हट के सोचना है,
और आपको उदाहरण लेकर के उस सवाल को बनाना है। ये बहुत मजेदार और बहुत स्मार्ट ट्रिक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही एक से बढ़कर एक ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस बहुत सारे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप जरूर जाइए। मैं आपको प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, सीजी व्याख्याता पढ़ती परीक्षा गणित का प्लेलिस्ट देखना आप। स्मार्ट मैथ्स टेक्निक्स या स्मार्ट मैथ ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देखिए। आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। इस चैनल पर आपको अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगा। 10th 11th 12th बीएससी की कक्षाओं में अगर आप हैं तो उसकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट है। मैथ्स और फिजिक्स के खूब सारे वीडियोस जो हुए वो अपलोड हो चुके हैं और डेली होते जा रहे हैं, जरूर देखिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।